ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम एक सुंदर गीत जो श्रील वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं, श्रील नित्यानंद प्रभु के विषय में बहुत सुंदर भजन है। वृंदावन दास ठाकुर स्वयं व्यासदेव है। व्यासदेव ने जैसे श्रीमद् भागवतम की रचना की, वही व्यासदेव चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की चरित्र लिखने के लिए, या चैतन्य चरितामृत कहो या नित्यानंद चरित्र या चरितामृत कहो, इसको लिखने के लिए और उनके सारे पार्षदों के लीलाओं के विषय में लिखने के लिए यही व्यासदेव वृंदावन दास ठाकुर के रूप में अवतरित हुए और चैतन्य चरितामृत का चैतन्य भागवत या चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में उन्होंने लिखा है। हमारे श्रील कवि कर्णापुर जो है, वृंदावन दास ठाकुर के विषय में वो कहते हैं, श्री गौर गणोद्देश दीपिका में वृंदावन दास ठाकुर कौन है। वेद व्यासो य एवा सिद्धासो वृंदावनोद्धूना सख यह कुसुमापीड़ कार्यस्थम समाविशत। तो इसका अर्थ यह है कि वृंदावन दास ठाकुर दो व्यक्तियों का मिलन है। दो व्यक्ति एकत्रित होकर वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। तो कौन है? एक तो श्रील व्यासदेव और दूसरे कृष्ण के सखा जो है, वृंदावन में जो गैया चराते हैं, कृष्ण के सखा, जिनका नाम कुसुमापीड़ है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो श्रील वृंदावन दास ठाकुर है। श्रील वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के चरित्र और उनके पार्षदों के चरित्र के विषय में लिखा। उन्होंने एक ग्रंथ निर्माण किया जिसका नाम है चैतन्य मंगल। और बाद में लोचनदास ठाकुर भी चैतन्य महाप्रभु के चरित्र, उनके लीलाओं के विषय में लिखे, तो उन्होंने भी चैतन्य मंगल नाम दिया। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य मंगल जो ग्रंथ था, उसका नाम जो है बदला गया और फिर उस ग्रंथ का नाम पड़ा श्री चैतन्य भागवत। जैसे श्रीमद् भागवत
जिसमें भगवान श्री कृष्ण के अन्य सिर्फ लीलाओं के नहीं अनेक अवतारों के भी वर्णन है। इतना ही नहीं कि उनके भक्तों का भी वर्णन है या भक्तों के लीलाओं का भी वर्णन है श्रीमद् भागवत में। तो उसी तरह से श्री चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, श्रीवास आचार्य और उनके सारे जो पार्षदगण है या उनके समय प्रकट हुए सारे भक्तगण है, उन सभी का भी चरित्र उनमें समावेश है। तो सिर्फ चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत ही नहीं, चैतन्य चरितामृत भी है, जिसको हमारे श्रील कृष्णदास कविराज ने भी लिखा। बट ये वृंदावन दास ठाकुर जो है, ये चैतन्य भागवत लिखे और उन्हीं में से श्री नित्यानंद चरित्र के विषय में उन्होंने एक सेपरेट ग्रंथ लिखा, या मतलब किसी आगे चलकर भक्त ने एक सेपरेट ग्रंथ किया जिसका नाम है श्री नित्यानंद चरितामृत। तो वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के विषय में एक गीत गाए हैं जिसका वर्णन है। उस गीत को हम पढ़ेंगे और नित्यानंद प्रभु को समझने का प्रयास करेंगे। नित्यानंद प्रभु को बड़े प्रेम से राधा देश गांव में जो है, एक चक्र में जो राधा देश है, वहां के लोग बचपन में निताई बोलते थे। तो वहां पे एक प्रथा है ऐसे निक नेम का भी, जैसे हम भी अपने बच्चों को तो नाम रखते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको एक निक नेम भी देते हैं, बड़े प्रेम से हम बुलाते हैं उसको छोटे नाम से। तो नित्यानंद प्रभु को बचपन में निताई भी बोला जाता था। निताय, जैसे निमाय, निताय। जगदानंद पंडित को जगाए कहा जाता था। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे निक नेम से भी बड़े बड़े प्रेम से, सो निताय को मतलब नित्यानंद प्रभु को निताय कहकर भी बुलाते थे। तो यहाँ वृंदावन दास ठाकुर अपने इस काव्य में कहो या मतलब इस गीत में कहो, वो निताय इस नाम से उद्देश्य मतलब इस तरह से वो बोल रहे हैं। सो अंतरे निताय, बाहिरे निताय, निताय जगत मोय। अब ये नित्यानंद महाप्रभु की महिमा है। तो यहाँ वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, इतो नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह, नरसिंह आम आदिम शरणम प्रपद्ये। उसी तरह से ऑफ कोर्स नित्यानंद प्रभु बलराम होने के कारण बलराम के अंश के अंश के अंश के अंश जो है क्षीरोदकशाई विष्णु परमात्मा सभी को व्याप्त किए हुए है। Isn't it? हमारे हृदय में भी है, बाहर भी है, अणु अणु में परमात्मा है। और ये परमात्मा है किसके अंश? बलराम के अंश के अंश के अंश के अंश है। और बलराम नित्यानंद प्रभु है। इसीलिए अंतरे निताय, बाहिरे निताय, निताय जगतमय। निताय ने सारे जगत को धर लिया है। ऑफ कोर्स बलराम का एक दूसरा भी नाम है अनंत शेष, है कि नहीं? और
नित्यानंद प्रभु बलराम है, तो नित्यानंद प्रभु भी अनंत शेष है। तो अनंत शेष अपने शीश पर, जैसे सर्प अपने शीश पर मणि धारण करता है, वैसे अनंत शेष अपने अनंत मुखों, अनंत शीश, उनके अनंत मुख है, और प्रत्येक शीश के ऊपर एक ब्रह्मांड है। इसीलिए कहा गया है निताय जगतमय, सारे जगत को धारण किए है, और सारे जगत के अंदर भी है, बाहर भी है। इस तरह से श्रील वृंदावन दास ठाकुर निताय का वर्णन कर रहे, नित्यानंद प्रभु का वर्णन करे। नागर निताय, नागरी निताय, कथा जे कय। वहां के लोग, राधा देश के एक चक्र के लोग जो है, क्या कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु के विषय में। हाँ? नित्यानंद प्रभु निताय प्रेमी है, प्रेमी, सारे जीवों को प्रेम करते हैं, और उनका हृदय जो है बड़ा कोमल है, स्वीट हार्ट, बड़ा कोमल है, बड़ा सुंदर है उनका हृदय, सारे लोगों को आकर्षित करते हैं। तो मिठास जो है, मीठा जो है, कैसे सभी को आकर्षित करता है, उसी तरह से उनका हृदय मिठास है। उनका हृदय उदार है, उनका हृदय सभी को आनंद देने के लिए है, या देने वाला है। इसीलिए वो सारे जगत के प्रेमी है, वो सभी को प्रेम करते हैं, और सभी लोग उन्हें भी प्रेम करते हैं। तो नागर निताय, नागरी निताय, कथा जो कय। कथा मतलब ऐसे सभी, उस गांव के लोग नित्यानंद को कहते थे, ओ बड़ा प्रेमी है नित्यानंद, निताय हमारा बड़ा प्रेमी है, सभी को अपने हृदय में रखता है, निवास देता है, और वो भी सभी के हृदय में रहते हैं। ऐसा साधना निताय, भजन निताय, निताय नयन तारा। हमारा साधना और भजन का कारण भी निताय है। जो लोग स्ट्रिक्टली अपनी साधना करते हैं, नियमित रूप से अपनी साधना करते हैं, रोज सुबह उठना, जप करना, भक्तों के संग में ग्रंथों को पढ़ना, भक्तों का संग करना, भक्तिमय होना, ये जो साधना है, ये नित्यानंद कृपा के बिना नहीं हो सकता। निताय के कृपा के बिना ये बल नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए साधना निताय, भजन निताय। मेरा भजन, मैं जो भगवान का स्मरण करता हूं, ये बल भी मुझे नित्यानंद प्रभु देते हैं। निताय के कारण मुझे ये बल प्राप्त होता है, जिसके कारण मैं हर हमेशा भगवान का स्मरण करता हूं। इसलिए साधना निताय, भजन निताय, निताय नयन तारा। ऑफ कोर्स नित्यानंद प्रभु पूरे जगत के गुरु है, गुरु तत्व है, समष्टि गुरु कहा गया है उन्हें। तो वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु को हर जगह देखते हैं, वो नयन तारा। आप जानते हो नयन तारा मतलब हर हमेशा उन्हें देखने की इच्छा करता है। और जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं मेरा तारा है, ये मेरा तारा, isn't it? तो उस तरह से यहाँ पे नयन तारा मतलब हर हमेशा नित्यानंद प्रभु को देखने की इच्छा करते हैं, वो मेरे नयन तारा है। दश दिखा मोय निताय, सुंदर निताय भुवन भरा। नित्यानंद प्रभु जो है सारे 10 दिशाओं में नित्य निवास करते हैं, सभी जगह। 10 दिशा मतलब सारी जगह,
कहाँ पे भी आग डालो, यहाँ डालो, वहां डालो, यहाँ पीछे आगे ऊपर नीचे सभी जगह निताय जो है हर जगह रहते हैं। पूरे जगत में, हाँ, भुवन भरा, भरा मतलब भर गए हैं, सभी जगह नित्यानंद प्रभु की प्रतिमा है। सब जगह जहां पे भी मैं देखता हूँ वहां पे निताई है। आप समझ सकते हैं कि वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के ऐसे गुणगान क्यों गा रहे हैं, क्योंकि वो गुरु है, वो सभी के गुरु। उनके कृपा के बिना जो है हम भगवान के चरित्र या उनके गुणगान गा नहीं पाएंगे। गुरु के कृपा के बिना हम भगवान के गुणगान गा नहीं सकते। इसलिए नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व होने के कारण हर हमेशा हमें नित्यानंद प्रभु का स्मरण करना चाहिए। हाँ, हर हर जगह हम अपने गुरु को देखना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, जिसके कारण हम भगवान के गुणगान गा सके। तो यहाँ आगे लिखते हैं, राधार माधुरी, राधार माधुरी आनंद मंजरी निताय नितु से सेवे। निताय कौन है? आनंद मंजरी है। कृष्ण लीला में राधा रानी के साथ या राधा रानी के अंडर में रहकर, राधा रानी के अध्यक्षता में रहकर यह अनंग मंजरी नित्य भगवान की सेवा करती है। कल हम देख रहे थे या सुन रहे थे या डिस्कस कर रहे थे कि अनंग मंजरी श्रीमती राधा रानी की छोटी बहन है। तो यहाँ अनंग मंजरी इसीलिए, और श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की प्रिय गोपी है, सखी है, और निश्चित रूप से अनंग मंजरी राधा रानी की छोटी बहन होने के कारण उसके अंडर में लेकर निजी भगवान श्री कृष्ण की सेवा कराती है और यह सेवा में व्यस्त रखती है श्रीमती राधा रानी। और नित्यानंद प्रभु बलदेव होने के कारण जो है वो जब भी प्रकट होते हैं हजारों हजारों चंद्रमा का प्रकाश जो है, शीतल प्रकाश, ऐसा उन्होंने कहा, कोटि शशधार शशधर वदन सुंदर सखा सखी बलदेव। बलदेव भी सखाओं के साथ और सखियों के साथ रहते हैं। तो वो कौन है? वो नित्यानंद है। समझ गए? राधार भगिनी श्याम सुहागिनी सब सखी गण प्राण। राधार भगिनी मतलब राधा रानी की बहन है अनंग मंजरी, जो निताई है, नित्यानंद है। तो गोपियों के रूप में नित्यानंद प्रभु या बलराम जो है वो कौन है गोपियों के रूप में? व्रज लीला में या रास लीला में, हाँ? तो कौन है वो अनंग मंजरी है। समझे? तो निताई कौन है? अनंग मंजरी है, और राधा रानी के अंडर में रहकर उनके अध्यक्षता में कृष्ण की सेवा में नित्य व्यस्त रहती है। इसीलिए वो श्याम को बहुत प्रिय है। श्याम सुंदर भगवान जो है, हाँ, उसको अनंग मंजरी बहुत प्रिय है। यहाँ पे कहा गया श्याम सोहागिनी, सोहागिनी मतलब बहुत प्रिय। श्याम सोहागिनी मतलब श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय मंजरी है। जहार लाबरी मंडप साजिनी श्री मणि मंदिर नाम। वो क्या करती है अनंग मंजरी? जो मणि मंदिर है
उसको सजाती है। मणि मंदिर मतलब हीरों से जड़ित मंदिर मंडप बनाया गया है रासलीला के बीच में, निधि वन के बीच में, जहां पे रासलीला चलती है, वहां पे एक मंडप बनाने का नित्य सेवा है। किसका? अनंग मंजरी का, मतलब निताय का, नित्यानंद प्रभु का। वो नित्य सेवा है अनंग मंजरी के रूप में। वो हर हमेशा मंडप को सजाती है। रासलीला के समय होने से पहले उस मंडप को सजाती है फूलों से, हाँ, सुगंधित फूलों से, ऐसे फूलों से जहां पे भौरे घूमते रहे, बड़े सुंदर रूप से सजाती है। ये उसका नित्य सेवा है निताय का, अनंग मंजरी के रूप में। निताय सुंदर योगपीठ धरे रत्न सिंहासन सेजे। अभी ये जो योगपीठ है जहां पे कृष्ण बैठते हैं, समझ लेना, वो योगपीठ कौन बन जाते हैं? नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं। योगपीठ नित्यानंद प्रभु बनते हैं। और उसमें का आसन भी जो है जहां कृष्ण बैठते हैं, वो भी नित्यानंद प्रभु बनते हैं। इतना ही नहीं कि भगवान के जो आभूषण है और उनके वस्त्र जो है, पीतांबर, सारे जो उनके शरीर पर, जो अंग पर आभूषण है, वस्त्र है, वो सब नित्यानंद प्रभु बन जाते हैं। नित्यानंद प्रभु का वो क्या है? विस्तार रूप है। ये सारे गहने, वस्त्र वगैरह, नित्यानंद प्रभु स्वयं पीतांबर बनते हैं और फिर कृष्ण उसको धारण करते हैं। नित्यानंद प्रभु स्वयं आभूषण बनते हैं, अलंकार बनते हैं, और भगवान उसको धारण करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नित्याय कितने करीब है भगवान के, कि उनके अंगों को स्पर्श करते हैं हर हमेशा, नित्य। निताय सुंदर योगपीठ धरे रत्न सिंहासन सेजे। बसन निताय भूषण निताय विलासे सखीर माझे। जहां पे सखियों के साथ वो अपनी रास लीला करते हैं या लीला करते हैं, वहां पे बैठते हैं, सारे सखियां उनकी सेवा करते हैं। चामर डुलाना, पंख डुलाना या गीत गाना, भगवान को संतुष्ट करने के लिए या राधा कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए सारे सखियां वहां पे आते हैं। तो की कहिब आर निताय सवार आखी मुख सब अंग। मैं तो और भी मैं क्या कहूं नित्यानंद प्रभु के विषय में, नित्यानंद प्रभु के विषय में और भी क्या कहूं। वो सबके आंख है, मुख है, अंग है, सभी के। क्योंकि ऑफकोर्स बलराम की शक्तियां है ये, जिसके कारण हमें भी शरीर प्राप्त हुआ है। ये शक्ति है उनकी। भगवान के 3 शक्ति है, अंतरांग शक्ति, बहिरांग शक्ति, तटस्थ शक्ति। तो ये शरीर जो है बहिरांग शक्ति से बना हुआ है। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश हमारा। और नित्य शरीर भी जो अन्य सभी के बने हैं, यहाँ कहा गया, वो भी बलराम है। So Nitai is the eyes, mouth and limbs of everyone. की कहब आर निताय सवार आखी मुख सब अंग। सब अंग जो है वो नित्यानंद प्रभु के अंश है। निताय 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 नूतर रंग।
क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हे निताय, हे निताय, हे निताय बोलकर मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर गाऊंगा और नाचूंगा। निताय 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 नूतर रंग, निताय बलिया दुह भाऊ तुलिया, चली ब ब्रजेर पूरे। इस तरह से मैं गाते गाते नित्यानंद प्रभु का नाम लेते लेते मैं वृंदावन जाऊंगा। तो ऐसे कह रहे हैं मैं वृंदावन जाऊंगा, क्योंकि वृंदावन में कौन मिलता है? वहां पे राधा कृष्ण मिलते हैं, सखियां मिलते हैं, गोप सखाए मिलते हैं। वृंदावन में, ब्रज में भगवान निवास करते हैं और वहां से कहीं नहीं जाते, कभी भी कहीं पे भी नहीं जाते। वृंदावन से एक पैर भी भगवान श्री कृष्ण अपने गोप सखियों को छोड़कर नहीं जाते कहीं पे भी। जो भी जाते हैं जैसे मथुरा, द्वारका, तो भगवान श्री कृष्ण के अंश जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं नहीं जाते। राधा रानी को छोड़ के कहीं नहीं जाते, वृंदावन को छोड़ के कहीं नहीं जाते, अपने गोप सखाओं को छोड़ के कहीं नहीं जाते। इसलिए वो कह रहे हैं मैं जाऊंगा वहां पे वृंदावन में दर्शन करने के लिए भगवान, क्योंकि भगवान कहीं जाते नहीं। इस भगवान के दर्शन करने के लिए मैं जाऊंगा। हाँ, और वो नित्यानंद प्रभु के बल से, बल के कारण जाऊंगा। निताय 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 निताय। हाँ, दोनों हाथ ऊपर उठाकर उनके गुणगान गाते गाते मैं ब्रज जाऊंगा। दास वृंदावन यही निवेदन, निताय ना छाड़ी वो मोर। हे नित्यानंद प्रभु, कृपा कर कर मुझे मत त्यागना, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। जैसे हम भगवान को छोड़कर किसी अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी सुख के लिए हम भगवान को त्याग कर इस भौतिक जगत में आए हैं, तो ऐसे अपराध या कुछ ना कुछ अपराध हुआ है, इसलिए हम भगवान के साथ रहने की जगह निजी स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए हम इस भौतिक जगत में आए हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं हमें वृंदावन जाना चाहिए, और वो किसके बल पर जाएंगे? नित्यानंद प्रभु के बल के कारण, नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम वृंदावन पहुंच पाएंगे। निताय 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 निताय। आई सी ओनली निताय डांसिंग, रेजिंग माई हैंड्स एंड चैंटिंग निताय। नित्यानंद प्रभु के गुणगान गाते गाते, क्योंकि उनके उनके बल के कारण ही मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा, ब्रज में पहुंच पाऊंगा। तो कल हम देख रहे थे किस तरह से नित्यानंद प्रभु की कृपा जो जीवात्मा प्राप्त करता है, नित्यानंद प्रभु स्वयं उस भक्त को अपने हाथों से पकड़कर, अपने हाथों से उनका हाथ पकड़कर ले जाते हैं और राधा रानी के हाथ में दे देते हैं। लो, ये जीवात्मा बहुत उच्च कोटि का भक्त है, मतलब गोपी भाव को प्राप्त किया है, इसलिए हे राधा, हे राधिका, हे राधा रानी, आप इस जीवात्मा को लीजिए और भगवान की सेवा में लगाइए। नित्यानंद प्रभु की कृपा से हम ब्रज में, और नित्यानंद प्रभु कौन है? गुरु तत्व है। तो हर हमेशा गुरु के आदेशों का पालन करते हुए, उनकी सेवा करते हुए पूरा अपना जीवन लगाएंगे उनकी सेवा में, और गुरु को संतुष्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से नित्यानंद प्रभु संतुष्ट होते हैं। और हमारे अंतिम समय में नित्यानंद प्रभु आते हैं और हमारा हाथ पकड़कर वृंदावन धाम ले जाते हैं और वहां पे श्रीमती राधा रानी को सौंप देते हैं, और राधा रानी के माध्यम से कृष्ण हमें स्वीकारते हैं और अपने नित्य सेवा में लगाते हैं। इस तरह से
श्रील वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के गुणगान गा रहे हैं। गीत में बड़ा सुंदर गीत है ये, श्रील वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं। सो नित्यानंद प्रभु ऑफ कोर्स अभी आविर्भाव आ रहा है, नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है, तो नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य होने से पहले अगर हम नित्यानंद प्रभु का स्मरण करने का अभ्यास करेंगे तो प्रकट होकर हमारे हृदय में हमें कृपा आशीर्वाद बरसाते हैं, कृपा देते हैं, ताकि हम राधा कृष्ण की अच्छी तरह से भजन कर सके, उनका नाम ले सके प्रेम पूर्वक। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह से बड़े प्रेम से नाम ले सके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री नित्यानंद प्रभु आविर्भाव महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।